घरेलू स्वर्ण अध्याय 3 गुप्त धन आपके घर में छिपे हुए स्वर्ण की खोज। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हर साल करीबन 10 लाख करोड़ डॉलर की है। अमेरिका में स्थित 11 करोड़ 80 लाख घर हर साल घरेलू वस्तुओं पर अपने और सेवाओं पर 1.1 लाख करोड़ डॉलर खर्च करते हैं। मतलब यह हुआ कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था के 10 लाख करोड़ डॉलर 10% से अधिक पैसा घरेलू स्वर्ण पर खर्च करते हैं। गुप्त धन आपके घर में छिपे हुए स्वर्ण की खोज। संपत्ति और आय एक नहीं होते। आपकी आय हर साल बहुत अच्छी है और आप सब पैसा खर्च कर डालते हैं तो आप अधिक संपत्तिवान नहीं बन सकते। सिर्फ आपका जीवन स्तर ऊंचा है। संपत्ति का मतलब है जिसे आप इकट्ठा करते हैं। जिसे आप खर्च करते हैं वह संपत्ति नहीं है। इस पहेली को आप सुलझा सकते हैं। जरा देखिए, वह क्या है जो घर के समान विशाल है, पंछी की तरह उड़ सकता है मगर अदृश्य है? हार गए? इस पहेली का उत्तर है मिलिट्री का एक हवाई जहाज जिसका नाम है गुप्त बॉबर। B-2 बॉबर के नाम से पहले जाना जाने वाला यह हवाई जहाज गुप्त कहलाया गया क्योंकि दुश्मन के रडार इसका पता नहीं लगा सकते हैं। इस बॉबर के पृष्ठतल इतने अनियमित आकार के बनाए गए हैं कि अवकाश में होने वाले रेडियो लहरें दूर हटाई जाती है और परिणामतः एक घर के जितना बड़ा होने वाला यह बॉबर रडारों के लिए अदृश्य हो जाता है। अब इसी प्रकार की दूसरी एक पहेली का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। वह क्या है जिससे घर बड़ा पड़ा है, जिसका मूल्य हजारों डॉलर है और जो अदृश्य है? और जो अदृश्य है। इसका उत्तर है गुप्त धन। लोगों की फुटकर जायदाद का मूल्य मतलब फुटकर दुकानों से खरीदा हुआ सब माल जो घर के अंदर भरा पड़ा है। यह माल गुप्त बॉबर की तरह ही है। फुटकर जायदाद घर के जितनी ही बड़ी होती है पर बहुत लोगों के लिए वह अदृश्य होती है क्योंकि यह जायदाद उनके मानसिक रडार पर आती ही नहीं। इसका परिणाम ऐसा होता है कि लोग हर रोज घरेलू वस्तुओं को देखते तो है लेकिन उन्हें उनमें छिपा हुआ धन दिखता नहीं है। इसलिए मैं फुटकर जायदाद को गुप्त धन कहता हूँ। यह धन असली है, बहुत ही बड़ा है, परंतु लोग अपने कालबाह्य मानसिकता के रडार से उसे देख नहीं सकते हैं। उनके आजू बाजू में पड़े वस्तुओं में छिपा धन लोग नहीं देख सकते हैं, तो उससे छिपे मूल्य का फायदा वे कैसे उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे ना। अपने धन में उन्नति लाने के अपना मानसिक रडार सुधारिए। मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेरा अपनी अनाप शनाप बातों के लिए बहुत मशहूर है। उसने एक बार कहा था, सिर्फ नजर डालने से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। व्यंग्यात्मक रीति से योगी जो कहता है वह सही है। कुछ लोग देखने के लिए आपको नजर तो डालनी ही पड़ेगी, लेकिन वास्तव में कुछ देखने के लिए आपको आपका कालबाह्य मानसिक रडार भी अद्ययावत करना पड़ेगा ताकि वह परिचित वस्तुओं को देखने का नया तरीका आपके मन के लिए खुला हो जाएगा। एक बार आपने अपने पुराने रडार की जगह गुप्त धन की खोज करने में सक्षम होने वाले नए रडार को स्थापित कर दिया तो फिर आपके घर के हर कमरे में आप देख सकेंगे कि आपका घर घरेलू स्वर्ण से इस प्रकार भरा पड़ा है जैसे कि कूड़ा करकट फैला रहता है। मैं जो कह रहा हूँ उसका एक उदाहरण देखेंगे। आपके घर का सबसे छोटा कमरा होता है लॉन्ड्री का कमरा। इस कमरे में जरा झांक के देखिए और देखेंगे कि यहाँ कितना गुप्त धन रोज रोज आपके पैरों के तले छिपा पड़ा है। मैं लॉन्ड्री का रूम दरवाजा खोलता हूँ। अलमारियों में हर खाने में कितना घरेलू स्वर्ण पड़ा है जरा देखिए। डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर, ब्लीच, धब्बे निकालने वाला द्रव, कलफ, स्प्रे कलफ, मल्टीपर्पज क्लीनर, स्प्रे की बोतलें। मेरे लॉन्ड्री रूम में ये सब चीजें होती ही है। आपके रूम का क्या हाल है? आपके घर के इस छोटे से कमरे में पड़ी फुटकर जायदाद का सुप्त डॉलर मूल्य देखेंगे। हर लॉन्ड्री रूम का सबसे अहम उत्पादन होता है डिटर्जेंट। एसडीए सोप एंड डिटर्जेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक एक औसत घर में हर हफ्ते 10 बार
10 बार डिटर्जेंट का इस्तेमाल कपड़ा धोने के लिए किया जाता है और हर हफ्ते इसके लिए $2.5 लगते हैं। मतलब डिटर्जेंट पर हम हर महीने में $10 खर्च होते ही है। लॉन्ड्री के एक छोटे से लदान का रूपांतर पैसों के बड़े लदान में कैसे किया जाता है। अब पहली बार नजर में ऐसा लगता है कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट पर खर्च किया जाने वाला हर साल का $120 पैसा कोई बहुत भारी पैसा तो नहीं है, परंतु यह सिर्फ एक ही घर का एक ही उत्पादन है। अगर आपके अमेरिका के सारे घरों पर विचार किया जाए तो आपकी समझ में आएगा कि हर साल में अमेरिका लॉन्ड्री डिटर्जेंट पर $5 बिलियन खर्च करता है। यह जो $5 बिलियन की जो संख्या है उसे जरा समझ लीजिए। 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। मतलब अमेरिकन लोग जो दुनिया की जनसंख्या के सिर्फ 6% है, सिर्फ एक घरेलू उत्पादन हर साल $5000 मिलियन खर्च कर रहे हैं। और एक कदम आगे चलते हैं, एक औसत लॉन्ड्री रूम में 8 विभिन्न उत्पादन होते हैं और यह सब नियमित रूप से खरीदने ही पड़ते हैं। एसडीए के अनुसार अमेरिकन लोग ब्लीच ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर और स्टार्च पर $6 बिलियन खर्च करते हैं। यह कोई अचरज की बात नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादन प्रोडक्ट एड गैबल हर साल $42 बिलियन की जीवनावश्यक वस्तुएं बेचते हैं। उनकी दुनिया भर की बिक्री कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपके घर में होने वाले सोने की चमक देख रहे हैं ना। अब आप गुप्त धन की सैर पर चलिए आपके घर के हर कमरे की सैर करते हैं ताकि घर के कोने कोने में, अलमारियों में, खाने में पड़ा हुआ गुप्त धन आप देख सकेंगे। घर के सबसे 2 बड़े कमरे, बैठक का कमरा और भोजन का कमरा, इससे आरंभ करते हैं। बैठक का कमरा और भोजन का कमरा। आपके बैठक के कमरे में बीच में खड़े हो जाइए और धीरे धीरे नजर गोलाकार घुमाइए। आप क्या देख रहे हैं? फर्नीचर, टीवी, वीसीआर और डीवीडी, स्टीरियो सिस्टम, पर्दे, मेज, कुर्सियां, कारपेट, फूलदान, टेलीफोन, मोमबत्तियां, बास्केटबॉल्स, क्रिस्टल, दिए, घड़ियां, फोटो फ्रेम्स, एल्बम। भोजन कक्ष में आपने क्या देखा? भोजन का टेबल, कुर्सियां, बफे, मोमबत्ती के स्टैंड्स, लाइटिंग, वॉलपेपर्स। अब चर्चे शयन कक्ष में। शयन कक्ष के उन सब चीजों को देखिए जो आप फुट कर भाव में खरीद कर लाए हैं। बेड, गद्दे, बेडशीट्स, तकिए, ब्लैंकेट्स, बेड के बाजू के छोटे टेबल्स, आईने, पुस्तक रखने की अलमारी, खुशबूदार मोमबत्तियां और एक टीवी। वॉलड्रॉप के दरवाजे खोलने पर और गुप्त धन दिखाई देगा। ड्रेसेस, स्कर्ट्स, पर्सेस, इसके सिवाय औरतों के बूट, आदमियों के बूट, दौड़ने के बूट, स्लीपर्स, स्पोर्ट्स कोट्स, पैंट्स, लकड़े के हैंगर्स, गहने के बक्से मत भूलना। कलाई पर बांधने की घड़ियां, अंगूठियां, कर्णभूषण, ब्रेसलेट, हार, ब्रॉचेस। स्नान गृह में पहुंचते हैं। अब आप पहुंचे हैं स्नान गृह में। पहले दवाई की अलमारी में झांकिए। विटामिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वजन कम करने वाले उत्पादन, पेन किलर्स, चुंबकीय थेरेपी के साधन, ऊर्जा बढ़ाने वाले उत्पादन और चीजों की तरफ नजर डालिए। साबुन, हेयर स्प्रे, कंघिया, टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, डिओड्रेंट्स, आफ्टर शेव, कलोन, रेजर, शेविंग क्रीम, शैम्पू, मोज। अब समय आया है कि ड्रॉवर्स खोल के देखेंगे। लिपस्टिक, ब्लश, फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन, क्लिंजर्स, मस्करा, आईशैडो, नेल पॉलिश, नाइट क्रीम, बबल बाथ और सनस्क्रीन। सिंक के नीचे देखा या नहीं? टॉयलेट पेपर, सफाई के साधन, माउथ वॉश, कलरिंग आयंस और हेयर ड्रायर्स। रसोई घर। अब रसोई घर में कहाँ से आरंभ करेंगे? रसोई घर में झांकेंगे। डिब्बे, बोतलें, बर्नियां, दाल, चावल, दूसरे पदार्थ, मॉस, झाड़ू, कैन फूड, बर्तन, पैंस, कुत्तों का खाना। रसोई घर की अलमारी में देखने को मिल रहा है डिशेज, बाउल्स, ग्लासेस, कप्स, चांदी के बर्तन, मिक्सर, फूड प्रोसेसर। टेबल पर यह चीजें टोस्टर, कॉफी मेकर, ब्लेंडर,
कटलरी सेट, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर है, स्टोव, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, हाथ धोने का साबुन है, रबर ग्लोव्स है, फ्लोर क्लीनर है, विंडो क्लीनर है, रूम डिओड्राइजर है। गराज में देखते हैं, अभी गराज तक भी जाना ही पड़ेगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि तेल, गैस, ऑडिटिव, गराज डोर ओपनर, औजार, कार मैट्स, कार वॉश और वैक्स, इंटीरियर क्लीनर, टार रिमूवर, विनीर प्रोटेक्टर, ये सब उत्पाद 100 से अधिक है और इनमें अत्यावश्यक घरेलू व्यक्तिगत सेवाओं का अंतर्भाव नहीं है, जैसे कि दूरध्वनि सेवा, वायरलेस सेवा, इंटरनेट सेवा, घर की सुरक्षा, क्रेडिट कार्ड सेवा, इंश्योरेंस सेवा आदि। एक घर में कितने प्रकार का गुप्तधन पड़ा है, यह देखकर सचमुच अचंभा होता है। घर में होने वाली हर एक वस्तु पर किया हुआ खर्चा जोड़कर कुल कितनी रकम होती है, ऐसा आप सोचते हैं? $5,000, $10,000, $25,000? इस प्रश्न का सही उत्तर पाने के लिए इस संख्यात्मक तथ्य पर जरा विचार कीजिए। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि हर महीना एक निश्चित रकम घर पर खर्च कर देने के बाद एक परिवार के माता पिता और बच्चों के लिए हर साल $9,250 बचते हैं। औसत अमेरिकन घर की एक झलक। हर साल आमदनी $50,000, घर का औसत आकार 2,225 स्क्वायर फीट, हर साल होने वाला कुल खर्चा $37,000। $37,000 में से 75% पैसा आवश्यकताओं पर खर्च होता है। $37,000 में से 25% पैसा उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। ईस्वी सन 2000 के लिए यूएस लेबर डिपार्टमेंट के सौजन्य से। इनमें से वे क्या खरीदते हैं? घरेलू वस्तुओं और सेवाएं। अब इसमें से इसके बारे में सोचिए। घरेलू वस्तुओं में भी घर में समान इक्विटी होती है, इसे हमने देख लिया। और अभी हमने देख लिया कि एक औसत परिवार घरेलू खर्चों, वस्तुओं के लिए और सेवाओं के लिए हर साल $9,250 खर्च करता है। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका के हर घर में $9,250 की समान इक्विटी रहती है, जो बाहर आने की राह देख रही है। आपके फुटकर जायदाद का लाभ दूसरों को क्यों उठाने दें? अब जब आप जानते हैं कि अपनी $9,250 की घरेलू चीजें खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, तब आप अपने घर की इक्विटी में टटोलने का अवसर दूसरों को क्यों दे रहे हैं, और वह भी राजी खुशी से दे रहे हैं। मगर यह लाभ आप उठा सकते हैं, अपने घर की इक्विटी का भी और दुनिया भर के लाखों घरों के इक्विटी का भी। वही तो घरेलू स्वर्ण की शक्ति है। सिर्फ अमेरिका के 11 करोड़ 80 लाख घर है। अब इसे $9,250 से गुना कर दीजिए, आपका सिर चकरा जाएगा। उस संख्या को देखकर अमेरिका भर के लोग घरेलू स्वर्ण पर हर साल 1.1 ट्रिलियन, अगर आपके ध्यान में न आया तो, इतना खर्च करते हैं। क्या इस ट्रिलियंस डॉलर का मौका उठाने का आपका समय नहीं आया है? आजकल बिलियन शब्द इतनी बार उछाला जाता है कि $1 बिलियन कितने होते हैं, इसे समझना जरा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 1 बिलियन का मतलब होता है 1,000 मिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1,000 बिलियंस। अमेरिकन अर्थव्यवस्था पर हर साल $10 ट्रिलियन की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि $10 ट्रिलियन में से 10% पैसा घरेलू सोने पर खर्च हो रहा है, और वह भी सिर्फ एक साल में और सिर्फ एक देश में। क्या बात है! दुनिया की सबसे बड़ी सोने की या हीरे की खदान जो आय मिलती है, वह इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मतलब हर घर में सोने की एक खान है, जो राह देख रही है कि आप उस पर अपना अधिकार कब जताते हैं। क्या अब आपको घरेलू सोने का अंतः सामर्थ्य दिखाई देने लगा? यही घरेलू स्वर्ण की संकल्पना है, एक ऐसी व्यवस्था जिससे आप दुनिया भर के लाखों घरों की फुटकर जायदाद के लिए $ट्रिलियंस पर अपना अधिकार जता सकते हैं।
इससे सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ थोड़े ही लोग हैं जानते हैं कि वे घरेलू स्वर्ण पर बैठे हुए हैं, नहीं तो अधिकतर लोग एकर्स और डायमंड्स कहानी के उस किसान की तरह होते हैं। वे हीरो के पीछे लगे हुए हैं जब उनका खुद का घर सोने से भरा पड़ा हुआ है। लोगों को घरेलू स्वर्ण के बारे में जागरूक करना आपका काम है और वह सोना निकालने के लिए उनकी मदद करना भी आपका काम है। आपकी मदद के बदले आपको उनकी हर महीने की अत्यावश्यक वस्तुओं की जो खरीदारी है उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। क्या यह कर भला हो? ऐसी स्थिति नहीं है। सामान्य प्रवृत्तियों से दोस्ती कीजिए। करीब हर एक घरेलू उत्पादन और सेवा में गुप्त धन होता है, मगर दो ऐसी बहुत बड़ी सामान्य प्रवृत्तियां है जिससे विपुल मात्रा में घरेलू स्वर्ण मिल सकता है। ये झुकाव है बूढ़े होने की प्रक्रिया में होने वाले लोग और खाने की गलत आदतें जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और सेहत बिगड़ती है। ये दो सबसे बड़े झुकाव पर प्रोक्टर एंड गैम्बल की भी नजर है। प्रोक्टर एंड गैम्बल भविष्य में सेहत और सौंदर्य उत्पादनों में प्रोडक्ट देख सकते हैं। प्रोक्टर एंड गैम्बल अग्रसर रहने वाले हैं। यूएस टुडे के ब्रूस हॉरोविट्ज कहते हैं, पी और जी के लिए भविष्यकाल इसी में ही ग्राहक कैसे दिखते हैं और उन्हें कैसा लगता है। तभी तो पी&जी उन कंपनियों को अपनाया जो विख्यात सौंदर्य प्रसाधन आरोग्य उत्पादनों का निर्माण करती है। हाल ही में उन्होंने ली हुई कंपनियां हैं विडल सासुन, पैंटीन, क्लेरॉल हेयर केयर, नॉक्सिमा, कवर्स गर्ल्स एंड मैक्स फैक्टर। दवाइयों की कंपनियां और पोषक खाद्य का उत्पादन करने वाली कंपनियां भी खरीदने का भी पी&जी का इरादा है। सेहत और सौंदर्य के उत्पादनों में पी&जी की यह रुचि आपको क्या संदेश देती है? जब दुनिया के सबसे बड़ी ग्राहक उत्पादन कंपनी लाखों डॉलर में आरोग्य और सौंदर्य के उत्पादनों पर खर्चा कर रही है, तब वह एक ही स्पष्ट संदेश चिल्ला कर दे रही है। यह संदेश है, यद्यपि आपके घर की हर एक वस्तु में गुप्त धन है, फिर भी आने वाले दशकों में आरोग्य और सौंदर्य के उत्पादन सबसे प्रभावी उत्पादन श्रेणी में आने वाले हैं। अब इन दो सामान्य प्रवृत्तियों का समर्थन करने वाले कुछ तथ्यों पर एक नजर डालेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों का पूर्वानुमान। लोगों की आयु मर्यादा बढ़ गई है और परिवारों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। इसलिए दुनिया के सब औद्योगिक राष्ट्र वृद्ध होने वाली जनसंख्या में समायोजन कर रहे हैं। ग्रे न्यू वर्ल्ड के मामले में अमेरिका अग्रसर है, क्योंकि यहाँ हर दिन 10,000 लोग 50 साल के हो जाते हैं। 30 सालों में हर 5 अमेरिकन व्यक्तियों में एक व्यक्ति 65 के ऊपर होगा और ऐसे 70 लाख लोग रहेंगे। घरेलू आवश्यक वस्तुओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे प्रथम, सौंदर्य उत्पादनों का बाजार स्थिर रूप से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पुरुष और स्त्रियां बढ़ती उम्र का सामना करने वाले उत्पादन खरीदेंगे, जैसे कि मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, रिंकल रिड्यूसर, क्लींजर्स, मास्क, बॉडी लोशंस आदि। सौंदर्य प्रसाधन और दांत साफ करने वाले उत्पादनों की मांग बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। बालों को रंगाने वाले और घर घने करने वाले शैम्पू उत्पादन की मांग भी बढ़ जाएगी। आरोग्य उत्पादन का पूर्वानुमान। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आरोग्य की चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। बहुत जल्द ही वृद्ध होने वाले व्यक्तियों के लिए यह खबर बुरी है, लेकिन आरोग्य बनाए रखने वाले उत्पादनों की जो कंपनियां हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही अच्छी है। लोग 65 के ऊपर वे 65 के नीचे होने वाले लोगों से 4 गुना अधिक पैसा सेहत पर खर्च करते हैं। आधुनिक दवाइयां अनगिनत बीमारियां का कुछ मुकाबला करने के लिए जिस युग में उपलब्ध है, ऐसे युग में हम जी रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, मगर आधुनिक दवाइयों का इस्तेमाल करके बीमारियों का इलाज करने से बेहतर यही होगा कि बीमारियां ही न आए।
यह बात कैसे मुमकिन होगी? आपके आहार में सप्लीमेंट्स और विटामिन्स का अंतर्भाव करने से यह मुमकिन होगा। जब आप न्यूट्रास्यूटिकल प्राकृतिक सप्लीमेंट्स के लिए नया शब्द है लेंगे, तब आप अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकेंगे। इनमें हृदय विकार, कैंसर और दिल का दौरा जैसी प्रमुख खतरनाक बीमारियां भी है। जैसे कि दवा की बहुत सारी कंपनियां कोलेस्टेरॉल कम करने की दवाइयां बेचती हैं। इनकी वजह से दिल के दौरे को रोका जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी दवाइयां बहुत ही महंगी होती है, लेकिन बहुत सारे निरीक्षण सूचित करते हैं कि विशिष्ट फल और सब्जियों से यह युक्त आहार भी इन दवाइयों से जैसा है, जो कोलेस्टेरॉल की मात्रा कम रख सकता है। इसके लिए अगर लोगों ने जंक फूड खाना छोड़कर ताजे फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया तो हृदय विकार से होने वाली मृत्यु का प्रमाण कम हो सकता है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। लोग अपनी सब्जियां खुद उगाने वाले नहीं हैं और ब्रेकफास्ट में भापी हुई पालक की सब्जी खाने वाले नहीं हैं। बहुत लोगों को खास करके अमेरिकन लोगों को अपना खाना फास्ट और फैट ही लगता है। इसमें कभी बदलाव आने वाला नहीं है। टोफू और सोया मिल्क के लिए लोग पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ने वाले नहीं हैं। मगर बहुतांश लोग अपने आहार के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने के लिए तैयार होंगे। बड़ा व्यवसाय और बड़ा हो रहा है। आरोग्य और स्वास्थ्य उद्योग कितना बड़ा है? ईस्वी सन 2000 में उत्तर अमेरिका के लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल्स और विटामिन्स पर $70 लाख खर्च किए। विश्वविख्यात अर्थशास्त्रज्ञ और लोकप्रिय लेखक पॉल पिल्जर का अनुमान है कि ईस्वी सन 2010 तक स्वास्थ्य उद्योग $70 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक बढ़ने वाला है। जरा सोचिए, आने वाले दशक में अमेरिका का $1 ट्रिलियन विटामिन और सप्लीमेंट्स के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स पर खर्च करने वाला है। आने वाले कुछ सालों में हर एक घर के लिए अत्यावश्यक बनने वाले कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स ये रहे: न्यूट्रिशनल शेक्स और बारस, एनर्जी मॉइस्चराइजर्स, इम्यून सिस्टम एनहांसर्स, प्लेक रिड्यूसर्स, हड्डियों को मजबूत करने वाले न्यूट्रास्यूटिकल्स, फाइबर से भरपूर डाइजेस्टर्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, मेमोरी जॉगर्स, ममल्स टोनर्स, जॉइंट पेन रिलीवर्स, सबके साथ पानी की बड़ी मात्रा। न्यूट्रास्यूटिकल्स के समृद्ध आहार के साथ साथ संपूर्ण तथा सुरक्षित ऑप्टिमाइज सप्रेसर्स भी उपलब्ध होंगे, जिनकी वजह से लाखों अमेरिकन अपना अतिरिक्त वजन कम कर सकेंगे और अपने आदर्श वजन पर टिके रहेंगे। अब अदा कीजिए या बाद में। आप शायद उन लोगों में से हो सकते हैं जो मानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार ही पर्याप्त है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वे न्यूट्रल, जो भी उसका नाम है, होगा लेने से कम अपने फैमिली डॉक्टर पर भरोसा रखेंगे। अच्छी बात है कि मर्जी आपकी, मगर इसके बारे में जरा सोचिए। ईस्वी सन 2002 में 100 मिलियन व्यक्ति डॉक्टर के पास गए सर्दी और फ्लू के लिए। इनमें से 33% लोगों को डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक लेने का आदेश दिया। इसके बावजूद कि सर्दी एक विषाणु से होती है और विषाणु पर एंटीबायोटिक का कुछ असर नहीं होता है। कौन सा चित्र आपको अधिक अर्थपूर्ण लगता है? सर्दी से हैरान हो जाना, फिर डॉक्टर के पास जाकर पैसा खर्च करना, फिर उससे दी हुई महंगी दवाइयों पर पैसा खर्च करना, ऐसी दवाइयाँ जिससे आपको बिल्कुल राहत नहीं मिलती है या आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, या फिर अपने आहार में न्यूट्रास्यूटिकल्स का अंतर्भाव करना, अपनी इम्यून सिस्टम मजबूत करना ताकि सर्दी का शिकार ही न बनेंगे। इसका उत्तर स्पष्ट है ना? एक बार फिर आपको जरूरी है कि सुस्पष्ट देखिए, क्योंकि जब आप सुस्पष्ट देखेंगे तो ही आपके भविष्य को देख सकेंगे।